खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। वार्डों की स्थिति तो बहुत खराब है। हम लोग तो साधारण सभा के लिए आए हैं, सब पार्षद इकट्ठे होके। हम पहले हमारे नगर निगम अध्यक्ष को फ़ोन लगाए तो उन्होंने बोला मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ। बाल को डामरीकरण करा रहे थे वो उनके, तो फिर बोले कि आ रहा हूँ। फिर बाद में लगाए तो बोले छेगांव में हूँ। मतलब ये झूठ पे झूठ बुलवाना नहीं है इनको और 2 साल इनको और निकालना है। क्या है कि उनने पहले भी बजटों पे चर्चा ही नहीं करी। आए वे कोई मालूम ही नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जनता इतनी परेशान है कि आप देख रहे हैं कि धूल भरी सड़क हो रही हैं। इनने जो रोड बनाया उन पर भी गड्ढे हो गए हैं। अभी परसों के रोज भी मैंने बताया कि नाली निर्माण हो रहा है, उसके अंदर से गारा डाला जा रहा है, ऊपर से उसके अंदर वो तुम्हारा मुरुम डाल रहे हैं। अरे इतनी तो भ्रष्टाचार कर रहे हो, जहाँ पे हो रहा है वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और वार्डों में काम हो ही नहीं रहे हैं। 3 पुलिया की हालत इतनी बेकार हो गई है कि वहाँ आए दिन रोज कोई ना कोई महिलाएं गिरती, बच्चे गिरती हैं वहाँ से। मतलब इतना परेशान हो गए हैं जनता भी। अब वो लोग हमको फ़ोन लगाते हैं, अब क्या करें। और फिर हम लोगों ने फिर पार्षदों ने बात करी, कम से कम 26 पार्षदों से बात करी तो उन लोग सब लेटर देने को तैयार हैं। पर अभी जितने हो गए उतने हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वो कमिश्नर भी कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, वो ये हाल है उनका। वो बिगर वो क्या बोलते चलना नहीं है, उन लोगों के आगे चल ही नहीं सकती क्योंकि ये लाई गई है। क्या नाम है आपका, कौन से वार्ड से? मेरा नाम प्रकाश यादव, पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 1 से हूँ। और मैं तो जनता की समस्या है जो हमारे वार्ड में, तो ये काम कर भी नहीं रहे हैं और नहीं कर रहे तो भी कोई बातें नहीं। हमको तो ये क्या है, हम तो समस्या उठाते रहेंगे। हम ना किसी से को दबाने आए और ना किसी से दबनेंगे। हम तो ये है कि हमारी बात करेंगे और जब भी मीटिंग होगी हम तो हमारी बात तो अच्छे से रखेंगे। हम तो क्या, आप कितनी बार परिषद के मेंबर बने? मैं तो लगातार 5 बार बना हूँ। मतलब आपको 25 साल हो गए परिषद का मेंबर बनने के बाद में, आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही, ये बहुत बड़ी बात है। अरे कोई किसी की सुनना नहीं है परिषद में। मतलब परिषद में अध्यक्ष को बोलो वो सुनने को तैयार नहीं, कमिश्नर को बोलो वो सुनने को तैयार नहीं। तो अब बोले किसको? ये मजबूरी हो गया, मजबूरन में हम कलेक्टर महोदय करने आए। पूर्व में कुछ जनप्रतिनिधि ने 45 लाख रुपए के जो अस्थायी वो बनाए गए थे, कृत्रिम कुंड बनाए गए थे विसर्जन के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ तो उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है, वो दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है। गंदे पानी के अंदर मूर्तियों विसर्जन हुई है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़े हो 25 सालों में? मैं 5 बार तो हमने पार्टी से चुनाव लड़ा। और ये पार्टी से लड़े हो? बीजेपी से लड़े और ये चक्कर निर्दलीय चुनाव लड़े। भैया आप कौन से वार्ड से और क्या समस्या है आपके वार्ड? जी मैं हजरत खानसली वार्ड क्रमांक 36 से पार्षद हूँ। ये हमारे नेता प्रतिभा भाई मल्लू राठौर जी के साथ में हम नगर निगम गए थे। हमको क्या है, जो हमारी साधारण सभा जो होती है वो लेना चाहते हैं मतलब। तो हम 50 पार्षद है नगर निगम के अंदर, तो जब 1/3 यानी 17 पार्षद का जब बहुमत होगा तो हम लोग साधारण सभा में ला सकते हैं। हमारे मुल्लू जी ने 18 पार्षदों का समर्थन लिया है, उसका सबके लेटर लिए। हम नगर निगम नेता पति उनसे अध्यक्ष जी से बात करने के लिए, अध्यक्ष से मिल नहीं पाया मैं, मजबूर हमको कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा कि भाई हम वहाँ साधारण सभा ली जाए। शहर के अंदर आप देख रहे हो शहर में विभिन्न संगठन, जितने बड़े संगठन के लोग, बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, पूरा आप देखना पूरे शहर के अंदर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। रोड नहीं है, गड्ढे है, पूरी धूल इतनी हो रही है, पानी के ठिकाने नहीं है, तो मूलभूत सेवा तो मिल नहीं रही मतलब खंडवा शहर के अंदर। तो इसलिए हम नेता प्रतिभा के साथ में हम कलेक्टर ऑफिस में आए थे साथ तमाम पार्षद लोग कि भाई हमारी साधारण सभा ली जाए। मतलब हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा है, हमारे पूरे शहर में काम नहीं हो रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर निगम के अंदर कमिश्नर देखो और उसका महापौर जी देखो, सब कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। मतलब शहर में विकास कहाँ हो रहा है, सिर्फ वाहवाही लूटी जा रही, कुछ नहीं हो रहा है। मेरा हजरत खानसली वार्ड क्रमांक 36 में आप देखो कितनी गंदगी है, कितने नाली तक के नहीं बनी, रोड नहीं बने, पानी टंकी जो प्रस्तावित थी वो पानी टंकी भी तक के नहीं बनी, पता नहीं पानी टंकी कहाँ उठा के लेके गए। तो ऐसा सब क्या हो रहा है? मतलब हमारे साथ में, हमारे वार्डों साथ में ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है?
इसी उपलक्ष्य में हम तमाम पार्षदों जितने अपने वार्ड की समस्या लेके कलेक्टर के ऑफिस आए, कलेक्टर साहब को आवेदन दे रहे हैं, उसके साथ में हमारी साधारण सभा ली जाए हमारी। आप कौन से वार्ड से, क्या नाम है तुम्हारा और क्या समस्या लेके आए? सरोजनी नायडू, वार्ड क्रमांक 11, असलम गोरी। मेरे हिसाब से लगभग मान के चलो करीब 200 लीटर नगर निगम में दिए गए हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए, रोड, नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सफाई, इनके विषय में। बाकी उनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं है। जब भी जाओ सिवाय आश्वासन के अभी टेंडर डल रहे हैं, 6 महीने 8 महीने से तो खाली टेंडर का ही आश्वासन मिल रहा है। प्लस फिर फाइल जाओ वहाँ झोन के ऊपर अपनी फाइल देखने के लिए तो फाइल ही गायब हो जाती है। अभी 200 लीटर के अंदर आप मेरे को झोन पे जाके 5 फाइल मेरी निकला के बतला दो, आप जो बोलोगे वो हार जाऊंगा मैं। कहाँ जा रही है फाइल, किसके पास है फाइल? ये आयुक्त को और नगर निगम में, ये महिंद्रा शोरूम के पीछे ये रोड है, ये इसको आप नाला वाला या कुछ मत समझो, ये घर देखो, ये रोड है पूरे, ये लोगों ने मकान बना रखे और इसके पीछे की ये हालत है महिंद्रा के पीछे की। तो इससे अंदाजा लगा लो कि कॉलोनी की क्या हालत होगी, वार्ड की क्या हालत होगी। प्रेम नगर के काम मैंने दिए वो नहीं हुए, सलूजा के काम है वो नहीं हुए, गुलमोहर के काम वो नहीं हुए, तो हम जाए तो जाए कहाँ? और फिर बोलो तो बोलते तुम लोग विरोध करते हो, तो विरोध नहीं करे तो काम करो ना, शहर का विकास कार्यों को काम नहीं करोगे क्या? आश्वासन ही दोगे, लालीपाप ही दोगे जी। अब 3 साल निकल गए, 2 साल बचे हैं बस, 2 साल में काम नहीं करोगे क्या? भैया आप कौन से वार्ड से, क्या नाम है? मेरा नाम शराफत खान है, मैं पदमपुर वार्ड से हूँ। क्या समस्या है आपके वार्ड की, पूरी बताओ। देखिए समस्याएं बहुत सारी है, रोड है नहीं, वार्ड के अंदर नालियाँ है नहीं, सफाई जो विशेष सफाई होना चाहिए बोले नालियों की सफाई नहीं होती, पोल है नहीं, अगर देखा जाए तो गलियों के अंदर अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट की समस्या, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी कि जिसके कारण हम यहाँ पर आए हुए थे। लोगों के घरों के ऊपर से तार गुजर रहे हैं, वो तार हटने को तैयार नहीं। निगम में कई बार आवेदन निवेदन इतने कर चुके हैं कि अब हम तो थक गए कि भाई निगम हमारा काम करेगी भी या नहीं करेगी। आज हम सारे पार्षद इसी उपलक्ष्य में आए थे, इकट्ठे हुए थे कि नगर निगम अधिनियम की धारा अधिनियम 1956 के अंतर्गत हर 3 महीने में इनको साधारण सभा लेनी होगी, लेकिन साधारण सभा पिछले 1 साल से नहीं ली पाई। मतलब 3 साल हो गए, 3 साल में 3 साधारण सभाएं हुई। हम सभी पार्षदों ने नगर निगम अधिनियम के अध्ययन किया है, जिसके अंदर धारा 29 और 31 के अंतर्गत ये है कि हम नगर निगम के जितने भी निर्वाचित पार्षद हैं वो आप 1/3 का एक बहुमत लेकर के विशेष साधारण सभा का आयोजन किया जा सकता है, जिसके अंदर अगर ये लोग नहीं करते हैं साधारण सभा तो हमें 1/3 लोगों का समर्थन लेकर के विशेष साधारण सभा बुलाया जा सकता है, ताकि हम अपनी लोगों की बात उस साधारण सभा में रख सकें। लेकिन उसके लिए भी राजी नहीं, अध्यक्ष वहाँ भी मौजूद नहीं। इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए ताकि हम 1/3 जो पार्षद हैं वो उनका समर्थन लेकर के आए। आप कौन से वार्ड से और क्या समस्या है आपके वार्ड की? मैं पार्षद बबलू पटेल डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड से हूँ। हमारे कुछ सुबह हमारे नेता प्रतिपक्ष ने फ़ोन किया कि भाई आप लोगों को साधारण सभा बुलानी है, तो आप सब लेटर लाए। हम लोग सब लेटर लेके था, 1/3 उसमें लगते हैं, 17-18 लेटर इकट्ठे, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के पार्षदों ने भी लेटर दिया साधारण सभा के लिए, और वो लेटर दे के हम अध्यक्ष महोदय के कक्षगृह में गए तो वो डाई कराने पहुंच गए थे और वो मिले नहीं, फिर छेगांव पहुंच गए। तो ये सब घुमा रहे हैं शहर को और हम उनके पीछे पीछे घूमने की कगार पे आ गए। इसलिए हम आज कलेक्टर महोदय पास आए कि सर आप साधारण सभा के लिए उनको बोलिए, कमिश्नर पे कैसे भी आप बात करके साधारण सभा करवाइए। निगम में भी हंगामा किया और आज कलेक्टर ऑफिस भी आए, कांग्रेस के पार्षद भी आपके साथ में, तो क्या समस्या क्या है? देखिए किस तरीके से नगर निगम की तानाशाही बढ़ती जा रही है। वो साधारण सभा लेने में असमर्थ है, जबकि अधिनियम में हर 3 महीने में एक बार साधारण सभा होनी चाहिए। साधारण सभा का आयोजन होने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जितने भी 50 पार्षद हैं वो अपनी बातें रख सकें, अपने वार्डों के बारे में बात रख सकें, हमारे वार्डों में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, शहर में क्या विकास हो रहा है, और उस पर हम जो भी इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है उस पर हम बात करते हैं। तो ये उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये साधारण सभा का आयोजन नहीं करते हैं। तो हमने 1956 अधिनियम 29 और 30 के अंतर्गत हमने 1/3 पार्षदों का बहुमत से हम साधारण सभा के लिए हमने आवेदन दिया है, जिसमें हमने 18 पार्षद हम अध्यक्ष को हम आवेदन करेंगे कि तुरंत साधारण सभा का आयोजन किया जाए, जिससे 15 दिन के अंदर अंदर इनको अधिनियम के हिसाब से साधारण सभा का आयोजन करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि अध्यक्ष हमसे वो पत्र लेने नहीं आए, तो हम
कारण हम मजबूरन हम कलेक्टर ऑफिस को ये हमारा जो समर्थन पत्र देने आए हैं और कलेक्टर महोदय को हम निवेदन करेंगे कि आप साधन सभा का आयोजन करने के लिए सभापति महोदय को आप आदेश करें और साधन सभा का आयोजन करें, जिससे हम हमारा खंडवा में जो 3 सालों में जो जितना भ्रष्टाचार हुआ है और वार्डों में जो काम नहीं हुआ उस पर हम चर्चा करें।